अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम पर अपना रहम और अपना करम फरमाए। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ज़वजल हम नूरानी कायदे की 8वीं तख्ती के पहले हिस्से का सबक पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ज़वजल हम इन 3 सत्रों को, इन 3 लाइनों को और इनमें मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह हम तलफ़ुज़ और तजवीद के मुताबिक इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमदा खड़ी दबर आ, मीम दबर मा, आमा, नून दबर ना, आमाना। हमदा खड़ी दबर आ, मीम दबर मा, आमा, नून दबर ना, आमाना। अब यहाँ हम इस हर्फ को जब पढ़ेंगे, इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जब हमदा को पढ़ना है तो हमदा को आपने लंबा करके पढ़ना है, हमदा को आपने खींच के पढ़ना है। अब हमदा को क्यों खींच के पढ़ना है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। ये देखें, ये खड़ी ज़बर है, ये बड़ी ज़बर है और ये खड़ी ज़बर है। बड़ी ज़बर और खड़ी ज़बर इन दोनों का फ़र्क करें, ये बहुत ज़रूरी है कि बड़ी ज़बर कहाँ है और खड़ी ज़बर कहाँ है। अब यहाँ खड़ी ज़बर है तो हमदा को हम खींच के लंबा करके पढ़ेंगे और मीम को और नून को हम लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मीम के ऊपर या नून के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं है, इन दोनों के ऊपर सादा ज़बर है जिसे बड़ी ज़बर कहा जाता है। तो यहाँ हम हमदा को लंबा करके पढ़ेंगे और मीम और नून को बगैर लंबा किए पढ़ेंगे, आमाना। अब अक्सर तौर पे यहाँ लोग एक मिस्टेक कर जाते हैं कि वो हमदा को खींचते खींचते आखिर से नून को भी खींच के पढ़ देते हैं। वो इसे इस तरह पढ़ देते हैं, आमना, आमना, इस तरह, यानी नून को खींच के पढ़ देते हैं, एक मजहूल तरीके से पढ़ देते हैं। तो ये एक गलती है। तो आपने जब हमला को खींचना है, नून को नहीं खींचना है। इसी तरह आपने मीम को भी खींच के नहीं पढ़ना, ठीक है? आपने हमला को खींच के पढ़ना है और मीम को और नून को बगैर खींचे पढ़ना है। इस चीज़ का ख्याल करना है, ये बहुत बारीक सी गलती है। हमदा खड़ी दबर आ, वाव खड़ी दबर वा, आ वा। हमदा खड़ी दबर आ, वाव खड़ी दबर वा, आ वा। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर 3 हरूफ हैं। एक है हमदा, दूसरा है वाव और तीसरा हरफ हमारे पास इस लफ्ज़ में या है। लेकिन देखें, आपने गौर करना है कि यहाँ हमने हमदा को और वाव को पढ़ा है, लेकिन हमने या को नहीं पढ़ा। देखें, हमने यहाँ या को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि या के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, ना ज़बर ज़ेर पेश है और ना ही इसी तरह कोई इसके ऊपर और हरकत है। तो यहाँ हम हमदा को और वाव को लंबा करके पढ़ेंगे, दोनों को लंबा करेंगे और दोनों को बराबर का, इक्वल का लंबा करेंगे, आ वा। अब बात लोग करते यहाँ ये हैं कि वो गलती कर देते हैं, हमदा को तो लंबा कर देते हैं, वाव को लंबा ही नहीं करते, आवा, आवा, आवा। या बाद लोग अवा, यानी गलत तरीके से पढ़ देते हैं। तो ये मैं आपके सामने जो गलत पढ़ने की सूरत है इसलिए रख देता हूँ ताकि आप इस गलती से बच सकें। आपने इस तरह गलती नहीं करना और बल्कि इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होगा। हमदा खड़ी पर आ, नून दे नी, आनी, याद बरिया, आनिया, ता दो देर तीन, आनियातिन। हमदा खड़ी ज़बर आ, नून दे नी, आनी, याद बरिया, आनिया, ता दो देर तीन, आनियातिन। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है, इसके अंदर हमारे पास 4 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 4। एक है हमला, दूसरा नून और तीसरा या और चौथा है ता। अब देखिए, जो हमारे पास हमला है उसके ऊपर तो खड़ी ज़बर है, उसको तो हम लंबा करेंगे, लेकिन नून या और ता को लंबा नहीं करेंगे। और अक्सर तौर पे यहाँ लोग ना गलती कर देते हैं कि या को भी लंबा करके पढ़ देते हैं, आनियातिन, आनियातिन। इस तरह नहीं पढ़ना। और इसी तरह
आमतौर पे इसके अंदर एक और जो गलती की जाती है, लोग इसको पढ़ देते हैं आनियातिन, आनियातिन। आखिर से जब ता के नीचे दो ज़ेर पढ़ते हैं, दो ज़ेर की तनवीन पढ़ते हैं, तो दो ज़ेर की तनवीन पढ़ते वक्त वो गुन्ना करके पढ़ देते हैं। तो यहाँ गुन्ना करके आपने नहीं पढ़ना, आपने इस गलती से, इस मिस्टेक से अवॉइड करना है और आपने इसको पढ़ना है आनियातिन, आनियातिन। और इसी तरह यहाँ जो हमारे पास नून के बाद या लिखी है, इसको आपने ज़्यादा सख्ती से नहीं पढ़ना, इसको इस तरह नहीं पढ़ना आनियातिन, आनियातिन। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो इस तरह से यहाँ ये या मुशद्दद हो जाएगी, जबकि यहाँ ये या मुशद्दद नहीं पढ़नी हमने, यहाँ इस या को मुशद्दद नहीं पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर तशदीद नहीं है। तो इसे हम पढ़ेंगे आनियातिन, आनियातिन। हमजा खड़ी देर ई, लाम खड़ी दे बल्ला, ईला, फादिर फी, ईलाफी। हमजा खड़ी देर ई, लाम खड़ी दे बल्ला, ईला, फादिर फी, ईलाफी, ईलाफी। देखें हमजा को और लाम को जब हम पढ़ेंगे तो दोनों को बराबर का लंबा करेंगे। जितना हम हमजा को लंबा करेंगे उतना ही हम लाम को लंबा करेंगे, जितना लाम को लंबा करेंगे उतना ही हमजा को। ये नहीं कि इलाफी हमजा को बिल्कुल लंबा ही ना करें और लाम को बहुत ज़्यादा लंबा करके पढ़ दें, ये एक गलत सूरत है। इस तरह नहीं, बल्कि दोनों को बराबर का लंबा करना है, क्योंकि खड़ी ज़बर, खड़ी देर और उल्टा पेश तीनों की खींचने की और तीनों की मद करने की जो मिकदार होती है वो तीनों की बराबर होती है, इसलिए हमजा और लाम दोनों को बराबर का खींच के पढ़ेंगे। इलाफी। हमजा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आई ना। हमजा ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आई ना। अब यहाँ हम हमजा को खींचेंगे नहीं, आई ना इस तरह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफे लीन है। ठीक है, हरूफे लीन और हरूफे मद्दा में आपने फ़र्क देखना है कि हरूफे लीन तब होगा जब या साकिन से पहले ज़बर होगी। अगर या साकिन से पहले देर होगी तो उसे हरूफे मद्दा कहेंगे, जबकि यहाँ या साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए यहाँ हम या को लंबा नहीं करेंगे, मद नहीं करेंगे, बल्कि हरूफे लीन के तौर पे पढ़ेंगे। आई ना। बादिर पी, हा खड़ी देर ही, बी ही। बादिर बी, हा खड़ी देर ही, बी ही, बी ही। जिम ज़बर अलिफ जा, हमजा ज़बर आ, जा आ। अब ये देखें, ये जो हमारे पास लफ्ज़ है जा, अब इसको किस तरह पढ़ना है। और इसके अंदर एक अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारे पास ये जो मद लिखी है ये आम मद नहीं है। यानी आम तौर पे जब हम मद करते हैं, आम तौर पे जब हम लंबा करते हैं तो हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, जबकि यहाँ हम एक अलिफ के बराबर नहीं बल्कि हम 3 अलिफ के बराबर, कितने 3 अलिफ के बराबर यहाँ हम लंबा करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे जा आ, और इसी तरह आगे दोबारा फिर वही मद आ रही है। जिम देरिया जी, हमजा ज़बर आ, जी आ। जिम देरिया जी, हमजा ज़बर आ, जी आ। अब यहाँ भी हम या को इसी तरह लंबा करके पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी मद करके पढ़ेंगे, वही मद है जो पिछले लफ्ज़ में थी। तो यहाँ भी हम इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कितना? 3 अलिफ के बराबर। यानी 3 अलिफ के बराबर का अंदाज़ा हमें इस तरह पता चलेगा कि हम अपने हाथ की बंद उंगलियों को, 3 उंगलियों को, एक एक उंगली को आहिस्ता आहिस्ता दरमियानी रफ्तार से खोल के देखें, या खुली उंगलियों को, तीनों उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक उंगली को करके बंद करके देखें, तो इतनी रफ्तार हम इसको लंबा करते हैं, यानी 3 अलिफ के बराबर। तो इसको हम पढ़ेंगे जी आ, जी आ। जीम पेशवा जू, आइन दो देर आइन, जू आइन। जीम पेशवा जू, आइन दो देर आइन, जू आइन। खौ दबर वाव खौ, फा दो देर फिन, खौ फिन। अब यहाँ भी हम इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने इससे ऊपर वाले लफ्ज़ को पढ़ा था। देखें, इससे ऊपर वाला जो लफ्ज़ हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था आईना, आईना, यानी या को लंबा नहीं किया था। यहाँ भी हम वाव को लंबा नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे खौफिन, क्योंकि ये हरूफे लीन है, हरूफे मद्दा नहीं है। खौदबर या खई, रा दो पिसरुन, खैरुन। खौदबर या खई, रा दो पिसरुन, खैरुन। अब यहाँ भी हम या को लंबा नहीं करेंगे, बगैर लंबा किया पढ़ेंगे।
दाल खड़ी दबर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल पेश दू, दावूदू। अब यहाँ हम दाल को और वाव को खींच के पढ़ेंगे क्योंकि दाल के ऊपर खड़ी दबर है और वाव के ऊपर उल्टा पेश है, लेकिन दाल जो दूसरी दाल है मतलब जो आखिरी दाल है उसको हम लंबा नहीं करेंगे, पहली दाल को लंबा करेंगे और दूसरी दाल को लंबा नहीं करेंगे, और दरमियान में जो वाव है इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे। दावूदू, दावूदू। दाल खड़ी दबर दा, लाम देली दाली, काफ जबर का दालिका, रॉ जबर रॉ, बहुत पेश तू, रोतू, रोतू। रॉ और बहुत इन दोनों को मोटा करके मुफक्खम करके पढ़ेंगे। शीन दबर अलिफ शा, हमजा दबर आ, शा आ, शीन दबर अलिफ शा, हमजा दबर आ, शा आ। यहाँ भी हम शीन को 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये देखें, ये जो आपको मद नज़र आ रही है, ये इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह निगहबान।